हेलो विद्यार्थियों, आज कारक प्रकरण के अगले वीडियो में आप देखेंगे अपादान कारक। अपादान कारक जो होता है इसकी विभक्ति होती है पंचमी और इसका जो कारक चिन्ह होता है वो होता है से अलग। जहाँ वाक्य में से लगा हुआ हो और उसका अर्थ अलग होने का बोध कराता है तो वहाँ अपादान कारक होता है। जैसे मान के चले ये है वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो यहाँ देखेंगे कि से लगा हुआ है तो से हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक से अलग होता है और एक से द्वारा होता है। लेकिन हम देखेंगे कि पत्ता गिर रहा है तो वृक्ष से अलग हो रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ अपादान कारक लगाया जाएगा। अब प्रश्न उससे पहले ये आता है कि आप अपादान किसे कहेंगे या अपादान की परिभाषा क्या होती है। तो इसके लिए आप पहला सूत्र पढ़ेंगे, ध्रुवम पाए अपादान। क्या पढ़ेंगे? ध्रुवम पाए अपादान। क्या तात्पर्य होता है इसका? आप देखिए, ध्रुवम पाए अपादानम, इस सूत्र को ठीक तरह से पढ़ेंगे तो अलग अलग अपादानम, यहाँ ध्रुवम इस शब्द को अलग करेंगे, में हलंत लगा देंगे, इसमें से ए निकला और फिर है अपाए और फिर है अपादानम। तो आप इसको ठीक तरह से पढ़ें कि ध्रुवम का अर्थ क्या होता है। ध्रुवम का अर्थ होता है स्थिर और अपाय का अर्थ होता है अलग होना, यानी अलग। यदा कस्मादपि ध्रुव वस्तु ने को अपि अपाय भवति, जब किसी ध्रुव वस्तु ने यानी ध्रुव वस्तु से को अपि अपाय भवति कोई भी अलग होता है, तत्र ध्रुव वस्तु ने अपादान संज्ञा भवति, वहां स्थिर वस्तु की अपादान संज्ञा होती है। विद्यार्थियों, एग्जाम्पल आपके सामने है कि वृक्ष से पत्ता गिरता है। इसमें दो चीज है, एक वृक्ष है, एक पत्ता है। आप देखिए कि यहाँ स्थिर क्या है? स्थिर है यहाँ वृक्ष, क्योंकि पत्ता जिस जगह पर है वहां से टूट करके गिर रहा है और वृक्ष जिस जगह पर है वो वहीं खड़ा हुआ है। सूत्र क्या कहता है? यदा ध्रुव वस्तु ने है को अपि अपाय भवति, जब स्थिर से कोई अलग होता है तो ध्रुव वस्तु ने अपादान संज्ञा भवति, स्थिर की ही अपादान संज्ञा होती है। यानी वृक्ष स्थिर है, उससे पत्ता अलग हो रहा है तो स्थिर वस्तु वृक्ष है तो स्थिर की ही अपादान संज्ञा होगी, तो वृक्ष क्या हो गया? अपादान। और अलग कौन हो रहा है? पत्ता। तो पत्ता जो अलग हो रहा है, गिरता कौन है? पत्ता। क्रिया में कौन लगाने पर निकलता है? कर्ता। अब हम जानते हैं कर्तरी प्रथमाया प्रयोग क्रियते, कर्ता में प्रथमा का प्रयोग किया जाता है तो पत्रम, और गिरता है तो क्या हो जाएगा? पद्धति। अब आप देखिए नेक्स्ट सूत्र क्या कहता है? अपादाने पंचमी। इसका तात्पर्य है यद वस्तु में अपादान संज्ञा भक्ति तद वस्तुनि पंचमी विभक्ते प्रयोग है क्रियते। जिस
वस्तु की अपादान संज्ञा होती है उसमें पंचमी का प्रयोग किया जाता है। तो ये जब अपादान है तो इसमें पंचमी लगा देंगे, तो हम क्या लिख देंगे? वृक्षात्। प्रश्न कैसे आएगा? वृक्षात् पत्रम पद्धति रेखांकित पदस्य विभक्तिम तत्कारणम च लिखत। रेखांकित पद की विभक्ति लिखिए और उसका कारण लिखिए। तो यहाँ विभक्ति लिखेंगे हम पंचमी, और कारण क्या है? अपादाने पंचमी विभक्ति प्रयोग है क्रिया। नेक्स्ट तीसरा जो सूत्र है और वो है आपका भीत्रार्थानाम भय हेतु। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है भय हेतु। यह भय से हेतु भक्ति। भय हेतु यानी देखिए भीत्रार्थानाम, इसका मतलब हो गया भी डरना, धातु है भी का अर्थ हो गया डरना, और त्रा का अर्थ हो गया बचाना या रक्षा करना। अर्थानाम यानी अर्थ का नाम धातु नाम योगे, भी और त्रा अर्थ वाली धातुओं के योग में अपादान संज्ञा होती। अपादान संज्ञा होती है। कौन की अपादान संज्ञा होती है? तो सूत्र में और जुड़ा हुआ है क्या? भय हेतु। यह भय से हेतु भवती, जो भय का कारण होता है। आपका सूत्र है भीत्रार्थानाम भय हेतु, तो भीत्रा अर्थ का नाम धातु नाम योगे। यह भय से हेतु भवती, जो भय का हेतु यानी कारण होता है। जैसे मान के चले ये है बालक सिंह से डरता है। आप देखें वाक्य में डरने वाला कौन है? बालक। तो क्रिया जो करता है, कर्ता हो गया, कर्ता में विभक्ति प्रथमा हो गई, तो यहाँ हो गया बालक है। डरता है तो क्या हो जाएगा? विभेति। अब आप देखें ये कह रहा है कि यह भय से हेतु भक्ति, जो भय का कारण होता है, तस्य अपादान संज्ञा भक्ति, और उसकी अपादान संज्ञा होती है। तो बालक के डरने का कारण क्या है? सिंह। तो ये क्या हो गया? अपादान। अपादाने पंचमी विभक्ति प्रयोग क्रियते, और अपादान में पंचमी का प्रयोग किया जाता है। तो हम यहाँ पंचमी लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? सिंह। जैसे प्रश्न दे दिया रेखांकित पदस्य विभक्तिम तत्कारणम च लिखत, तो विभक्ति पंचमी, कारण भी इति धातु योगे। क्या लिख देंगे? भी इति धातु हो योगे। भी धातु के योग में पंचमी विभक्ति प्रयोग है क्रियते। पंचमी का प्रयोग किया जाता है। यहाँ त्रा धातु भी आ सकता है, जैसे देव, देवता विपत्तियों से बचाते हैं। तो यहां देखिए बचाते कौन है? देव। तो यह हो गया देवाहा। बचाते हैं त्रा धातु है, त्रायते त्रायते त्रायन्ते। तो देवाहा त्रायन्ते, देवता बचाते हैं किनसे? विपत्तियों से। तो भय का कारण क्या है? विपत्ति। इसलिए विपद में आप लगा देंगे विभक्ति पंचमी। विपत्ति बहुवचन शब्द है, इसलिए पंचमी बहुवचन लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? विपद है। इस तरह से आपका तीसरा सूत्र समाप्त होता है। नेक्स्ट सूत्र जो है वो है आपका जनी कर्तु पंचमी। क्या सूत्र है? जनी कर्तो पंचमी। इसका तात्पर्य है जनी कर्तो यानी जन धातु के योग में। जन यानी पैदा होना। रूप चलते हैं जायते जायते जायते। तो जन धातु योगे, जन धातु के योग में उत्पत्ति स्थान से अपादान संज्ञा होती। जो उत्पत्ति स्थान है उसकी अपादान संज्ञा होती है। जैसे हमने लिखा
गोबर से वृक्ष पैदा होते हैं। अब यहां देखिए कि पैदा कौन होते हैं? वृक्षु। ये कर्ता हो गया, वृश्चिक होता है इसकी मीनिंग। अब वृक्षु पैदा होते हैं, वृक्षु बहुवचन है इसलिए इसको बहुवचन कर दो। पैदा होना काय माने होता है? जन। जन के रूप जायते जायते जायते। आपका कर्ता प्रथम पुरुष बहुवचन का है तो क्रिया प्रथम पुरुष बहुवचन क्या आ जाएगी? क्या हो जाएगा? जायन्ते। वृश्चिका जायन्ते, वृक्षु पैदा होते हैं। जनिया तो पंचमी नियम कहता है कि जहां वाक्य में जन धातु का प्रयोग होता हो तो वहां पंचमी का प्रयोग होता है। अब पंचमी का प्रयोग किसमें होता है? तो ये कह रहा है कर्तु, जन कर्तु, जन पैदा, कर्तु करने वाले की अपादान संज्ञा होती है, यानी यह उत्पत्ति स्थान भवति तस्य अपादान संज्ञा भवति। जो उत्पत्ति स्थान होता है उसकी अपादान संज्ञा होती है। तो वृक्षु पैदा होते हैं, उनका उत्पत्ति स्थान क्या है? उनका उत्पत्ति स्थान है गोबर। तो गोबर अपादान हो गया और उसमें पंचमी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? गोमयान। रेखांकित पदस्य विभक्तिगत कारणम च लिखत, विभक्ति पंचमी, कारण जन इति धातु योगे पंचमी विभक्ति प्रयोग है क्रियते। तो विद्यार्थियों, आज का वीडियो यही समाप्त होता है और कल आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे 5वां सूत्र। ओके, धन्यवाद।